हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कुंभ राशि समाचार में। दोस्तों, साल 2025 में सावन का महीना कब है, इसमें कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी और रक्षाबंधन कब है, सावन में व्रत का पालन पूर्ण कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ गुरुजी से आज के इस वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर धाम भक्तों, सावन का महीना शिवा भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्ति बढ़ इस जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिवा धरती पर आकर अपने हर भक्ति के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर धन धान्य से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिवा की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सावन के बड़े में हर बात बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। चलिए पहले जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखना है। दोस्तों, सावन का महीना इस साल 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस समय बहुत ही उपयोग बन रहा है। ये दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिवा की पूजा अवश्य करें। इनकर जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में इस बार शिवा जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 4 सोमवार के व्रत है। कर सावन सोमवार व्रत और कर सावन अधिक 4 सोमवार के व्रत किया जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 14 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 21 जुलाई को, तीसरी सोमवार का व्रत 28 जुलाई को, चौथ सोमवार का व्रत अगस्त 2004 को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे एक महीने तक रहने वाला है, यानी पूरे 30 दिन ना कम ना ज्यादा भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं। तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिवा की उपासना और भक्ति में गजाए। दोस्तों, ये शुभ संयुक्त 19 सालों के बाद बना है। सावन का पहले सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। सावन की समाप्ति होगी 9 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा अगस्त 2009 शनिवार के दिन, यानी सावन समाप्ति होने से 21 दिन पहले रक्षाबंधन का पाव मनाया जाएगा। ऐसे में अब जान लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिवाजी नाराज ना हो। और सावन व्रत में ये फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। कुछ ऐसे सावधानियां जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत धारी को उधर मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह खाना नहीं चाहिए। व्रत में उधर मांग कर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठ हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधर मांग कर भी खाना नहीं चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधर मांग कर फल आदि खाना नहीं चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भांग हो जाती है। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नस करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जी दिन आपका व्रत हो उसे दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, कभी को टूर या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भांग कर सकता है।
दरअसल पुराने आटे में घुन कीड़े पच जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत इससे भांग हो जाता है। व्रत में ताज आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पच जाते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए ये 5 चीज भगवान शंकर के पास कभी ना रखे जानते हैं। उनके बड़े में नंबर 1 जहां शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहां पर भूलकर भी जूते चप्पल लेकर जाना नहीं चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, घर के मंदिर में या बाहर का मंदिर में कभी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने मांस मदिरा का सेवन किया हो, या अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो आपको किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और नहीं मंदिर के पास से गुजरा चाहिए। इससे देवी शक्तियां क्रोधित हो जाती है। अगर हो सके तो आपको मंदिर के बाहर लाल कपड़े का पर्दा डालकर रखना चाहिए, ताकि ऐसे किसी भी व्यक्ति की छाया भगवान की मूर्ति पर इन पड़ सके। जब देवी शक्तियां नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसलिए नहाने के बाद ही स्वच्छता और मां से भगवान की पूजा पाठ करें। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग, वहां पर सभी देवी शक्तियां सक्रिय रहती है। जिसके घर में शिवलिंग होता है वो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव का लेट है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित ना करें। ऐसा जरूर पुराण में बताया गया है, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर कर शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बेर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जान अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं, जिससे घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है और महाशक्तियां नाराज हो जाती हैं। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी और शिवलिंग के बीच में कुछ दूरी का फैसला होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप शिवाजी के सच्चे भगत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य